अच्छा बड़ी साहब, मैं एक बड़ा दिलचस्प सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि मोहतरमा मरीम नवाज साहबा के हवाले से जो रिजर्वेशन वो बता रहे हैं, आपको याद है मैं और एक दफ़ा आप गवर्नर हाउस में गए थे तो सरवर साहब ने भी ये माना था कि भाई मरीम साहबा एक लीडर, एक पोस्चर भी है, बोल्ड भी हैं, और मैं समझता हूँ इतना आगे जाकर कोई बात भी नहीं करता। तो ये वही प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को अंकल्स के साथ हुआ था, जो इनको हो रहा है, या कोई और वजह है? देखिए कायद साहब, एक तो मरीम नवाज की रीलॉन्चिंग जो की गई है ना, बड़ी सूरत हाल ख़राब है जब मुस्लिम लीग नून खुद में बहुत ज़्यादा इंतशार है। दूसरा, ये जो बुलंदवा वाले दावा करके आए थे कि हम मुल्क की इकॉनमी को संभाल लेंगे, और जिन चीज़ों पर इमरान खान के पर ये इल्ज़ाम लगाते थे उससे 10 गुना ज़्यादा तबाही कर दी है। मैशत लेके बैठ गई आपके ख्याल में, तबाह कर दी है। और दूसरा, सवाए 9 महीने में अपने मुकदमात ख़त्म कराने और हर आदमी को वजीर बनाने के अलावा एक तरफ आप कह रहे हैं इलेक्शन कराने के लिए पैसे नहीं है, इकॉनमी तबाह है, सेहत कार्ड आप ख़त्म कर रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतें छीन रहे हैं। दूसरी तरफ आपने कल 5-6 और मामले खुसूसी बना लिए। ऐसे हालात में जब मुस्लिम लीग नून का ग्राफ ज़मीन बोझ हो रहा है, खुद नवाज शरीफ साहब औलाद की गर्ज से गए, पाकिस्तान नहीं आ रहे, मरीम नवाज को उनकी अपनी लीडरशिप कबूल नहीं कर रही, तो एक आम वोटर कैसे करेगा? काजी साहब, जब आपके घर में इख्तलाफ शुरू हो गया, हमजा शहबाज साहब नहायत काबिल एहतराम है, उन्होंने अमलन कोई सियासत में अगर ये शरीफ फैमिली में रोल था तो उनका था। मुझे बताएं, इतना अरसा हो गया, मुल्क डिफ़ॉल्ट होने का करीब है, हुकूमतें आ रही हैं जा रही हैं, रोज़ाना इतने इतने अहम डेवलपमेंट है, हमजा शहबाज आपको वापस क्यों नहीं आ रहे? आखिर कोई तो रीज़न होगी। बड़ी साहब आपको तो पता है, आपकी तो बात भी होती रहती है। बात क्या हो रही है? वो फट गए हैं। उन्होंने जो बात की है ना, हो सकता है वो सियासत से भी इख्तलाफे कर लें। सलमान शहबाज बैकडोर बैठ के आजकल सारी प्लानिंग कर रहे हैं, और पुलिस में 2-4 उन्होंने मुबैना तौर पर टाउट उनके रखे हुए हैं, वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इस सूरत हाल में इनने जो इमरान खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं वो मजबूत होता जा रहा है। ये इस पुलिस के सहारे ये नहीं चल सकते काजी साहब। असल इनकी दुश्मन इकॉनमी है, और दूसरी बात, एक बैगेज बड़ा खौफनाक है, अरबों रुपए की करप्शन है। आप वो केस ख़त्म कर रहे हैं, IM से आपसे डील नहीं हो रही, खुद PDM में आपस में इंतशार है। आसफ अली जरदारी साहब ने कहा है हम नहीं मानते नून लीग का फैसला, हम इलेक्शन में जा रहे हैं। अब देखें, अब घर में भी नहीं है, एक इकॉनमी, महंगाई, पेट्रोल की लाइनें लग रही है, आटा नहीं मिल रहा, गैस, बिजली, पेट्रोल। इन रात में मरीम नवाज की गुफ्तगू से लोग इम्प्रेस नहीं होंगे। अच्छा, मैंने एक शॉट चलवाना है। राना सनाउल्लाह साहब ने बहुत ही लॉयलिस्ट हैं मुस्लिम लीग, एक ही पार्टी, पीपल्स पार्टी से यहाँ आए तो फिर यहीं रहे, और उन्होंने लॉयल्टी भी दिखाई, जेल भी काटी। वो इस सारे कजिए के बारे में क्या कह रहे हैं, बड़ा दिलचस्प होगा सुनना। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे, अमीर मकाम महताब अब्बासी साहब, तो मेरी जहाँ तक याददाश्त है वो मुस्लिम लीग नून के साथ पक्के रहे। अमीर मकाम साहब तो आते जाते रहे, परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ भी थे। अच्छा, अमीर मकाम की कुछ ज़राए कह रहे हैं शायद उनकी भी उड़ान हो रही है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब की बात नहीं, उन्होंने कहा दोनों शायद इकट्ठे चलते नहीं आ रहे। इसका मतलब है एक आदमी उनके मुताबिक जा रहा है, 3 लोग शायद। और दूसरी बात, राना सनाउल्लाह साहब भी सख्त स्ट्रेस में है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तो कह रहा हूँ वो लॉयलिस्ट हैं, बहुत लॉयलिस्ट हैं, इंतकामी कार्रवाइयाँ बढ़ चढ़ के कर रहे हैं इमरान खान, और सही भी हैं, अग्रेसिव बोल रहे हैं वो, मैं उस बात में नहीं कर रहा। शहबाज शरीफ की पॉलिसी बरक्स है, और नवाज शरीफ जो राना सनाउल्लाह को और मरीम नवाज जो हदायत दे रही हैं, उनका आपस में टकराव है। अब ये सैंडविच बन गए हैं। इसमें कोई शुबा नहीं कि राना सनाउल्लाह ने सख्तियाँ भी बर्दाश्त की, तकलीफ़ें भी बर्दाश्त की, लेकिन ऐसी स्टेज में कल की बच्ची मरीम नवाज एक वज़ीर दाखिला को कि यार वो फलां आदमी अभी तक रेस्ट नहीं हुआ, ये क्या करें आप? उनकी एक हर आदमी का एहतराम तो है साहब। ये तो आप मानेंगे ना, प्रेजेंस अगर है किसी की, मामिया साहब तो चले गए और उन पर तनकीद भी होती है, प्रेजेंस जो टीवी पर है, मतलब मीडिया या वैसे, वो तो मरीम साहिबा की है। देखिए काजी साहब, टीवी पर ऐड भी बड़े चलते हैं सरफ के, सरफ इलेक्शन जीत जाएगा। देखिए टीवी पर कैटवॉक भी चलती है, टॉक शो भी चलते हैं, खबरें भी चलती हैं, ज़लज़ले की भी खबरें चलती हैं,
खुशी की पॉलिटिकल एक्टिविटी में भी तो देखे ना। नहीं, पॉलिटिकल एक्टिविटी में मरियम नवाज एक शादी हाल में, मैरिज हाल में करके शादी, उधर फंक्शन, वर्कर कन्वेंशन, क्या मरियम नवाज, मान लिया पॉपुलर लीडर है, हम मानते हैं, बिल्कुल आपके प्राउड कूलर है, मैं इसको नहीं मानता लेकिन मान लेते हैं, मरियम नवाज जब से आई है, नून के अंदर की मैं बात कर रहा हूं, मैं अंदर नहीं, वर्कर्स की बात कर रहा हूं, मैं जलंधर की बात कर रहा हूं, बल्कि कलंदर की बात कर रहा हूं। मुस्लिम लीग नून ने अब तक कौन सा बड़ा मरियम नवाज की क़यादत में कारनामा सर अंजाम दिया? गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन शिकस्त, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन शिकस्त, पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन 27 जुलाई वाले शिकस्त। अब जब से आई हैं, मुझे एक बताएं, उन्होंने बड़ा अच्छा जलसा किया हो जिसमें कोई 70-80 हज़ार लोग आए हों। काजी साहब, हमें गन पॉइंट पे मीडिया पे नज़र आ जाती हैं, मजबूरी है हमारी, नौकरी करनी है हमने भी। कभी इन्हें दिखाने पे रोका जाता था, अब दिखाने पे मजबूर किया जा रहा है। लेकिन क्या आवाम इन्हें कबूल एज ए लीडर कर रही है? देखिए, लीडर आवाम बनाती है। अब्बू ने कह दिया उनका हुक्म सर आंखों पे, लेकिन बेनज़ीर को लीडर बनाया था आवाम ने। 1986 में जब मोहतरमा तशरीफ लाई थी ना, ये मीडिया था, उस वक्त पाक लाहौर की पॉपुलेशन कितनी थी? 30 लाख। 30 लाख, अब 2 करोड़ है, और 3,500 बंदा एयरपोर्ट पे आप पूरी ताकत लाने के बावजूद इकट्ठा नहीं कर सके। अगर इसको आप जैसे साहिब इल्म कामयाबी कहते हैं तो ये धूम से जनादा उठना चाहिए। मैं तो आपसे इत्तेफाक ये कर रहा हूं कि देखें, अगर इन्होंने ये इलेक्शन हारे हैं तो पीटीआई के दौरे हुकूमत में जीते भी हैं इन्होंने बहुत से इलेक्शन, ये तो फिर एकदम से स्लाइड आ गई। ये तो आप भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और मैं भी नहीं कर रहा। मैं मानता हूं काजी साहब, दरअसल आवाम ने, जो ताकतवर हल्कों ने, इमरान खान के बुतो कमर जावेद बाजवा ने साफिर के हुकूमत तब्दील की, उसके बाद इनका भी बात करनी, आज एक कॉलम जावेद चौधरी साहब का इनका डाउनफॉल शुरू हो गया। नहीं, वो कमर जावेद बाजवा साहब अक्सर लोगों को बुलाते हैं, मेरे बारे में ये लिखो, मेरे बारे में ये कहो। हम आपके एक दोस्त को भी आज बुलाया गया था, सुन लें, मैंने भी कहा था कि जाएं आप, पता नहीं वो गए क्यों नहीं। नहीं, वो नहीं गए। बेहतर ये है कि वो खुद आके इंटरव्यू दे दें, हम उनका इंटरव्यू कर लेते हैं। इस तरह ही भाम पैदा होता है, वन साइडेड फीडेड स्टोरियों से काम नहीं चलता। मुझे पता है उनके कौन से रिश्तेदार ने क्या क्या किया है। क्या अच्छा, मैं बस छोड़े, मैं नहीं बोलता, छोड़ो, कट मेरी कुटी। अच्छा निकलते हैं। अब बात ये करते हैं बड़ी साहब कि एक तो आज बुरी खबर ये है कि $2.9 बिलियन से रह गए हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हर चंद के आज रुपया मेरे ख्याल में $2.20 ऊपर गया है। अच्छा काजी साहब, आपके लिए और पाकिस्तान के लिए ये बुरी खबर है। मेरी इतला है इस बुरे हालात में, इस गिरती हुई माशी सूरत में, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, मैं नून लीग में अगर किसी का एहतराम करता हूँ तो शहबाज शरीफ, लफ्ज़ मैंने कहा है, उनका एक दमाद है अली इमरान, उसने तो लंदन में एक और बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, बहुत बड़ा कारोबार शुरू किया। तो फिर देखें, माशी सूरत हाल तो 22 करोड़ अवाम की है ना। क्या ये जो एलीट कैप्चर अशराफी है, क्या इससे ये डैमेज हो रहे हैं? मुझे ये रहनुमाई फरमाए। एक तरफ आप कह रहे हैं ये हुआ, उनके दमाद अली इमरान वो जो नैब की वजह से भागे थे मुल्क से, उन्होंने सुना यूके में बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस नया शुरू किया। तो काजी साहब ये गरीब, तो यार इस हाथ में काम में हाथ डालते हैं वो सोना हो जाता है। नहीं, ये मिट्टी को सोने के भाव बेच देते हैं, क्योंकि लेने वालों ने इनसे एक फैसले लेने होते हैं। पिछले 20 दिन में लाहौर में बाज ग्रीन जगह को जमीन करने के लिए 1 खरब तक का मामला चले गया, 40 अरब से शुरू होके। 5 हाउसिंग सोसाइटी के किंग मेकर, सिर्फ रात ये मीटिंगें होती हैं, इसको अरबों में यार ये इनको पता है कि हम इकोनॉमिकली हम कहाँ खड़े हैं भट्टी साहब। यार उनकी इकॉनमी तो बेहतर हो रही है काजी साहब, क्या वो 3 महीने इलेक्शन यार अगर यहाँ अल्लाह ना करे कोई इस तरह का, ये देखें ना, ये मैं इस पे बात करता हूँ कि ये ज़रा उनके स्टर्न फेसेस देखें। इस तरह लगता है जिस तरह कोई क्लास टीचर सबक पढ़ा रहा है और वो इस तरह बैठे हुए हैं और हम जो है तो ये है ना, फिर दस्ते नगर जब आप हो जाएं। देखिए कादी साहब, फिर आपकी जब आप आवाम की मर्जी के हुक्मरान नहीं लाएंगे और उन पर मसलत करेंगे तो वो फिर अपने ज़ाती मफादात को तरजीह देंगे, और वो जो लाने वाले हैं उनके मफादात के लिए काम करेंगे। आपको अवाम का लीडर लाना होगा, पाकिस्तानी अवाम को यह हक देना होगा उनका मुंतखब शख्स वज़ीर आज़म बने और वो इंडिपेंडेंट काम करे। जैसे हम सब कह रहे हैं, अदारों का एहतराम होना चाहिए, लेकिन अदारों को भी
अपनी आईनी हदूद में रहना चाहिए। अरशद शरीफ अगर शहीद हुआ है तो आपका एक अफसर बैठ के, पुलिस अफसर कहता है कि वो सोने की स्मगलिंग करता है। इस किस्म के घिनौने इल्जामात लगा रहे हो तो मतलब है कोई एक पोस्टिंग लेने के लिए तुमने ज़मीर फरोशी की आखिरी हदें भी पास कर दी हैं। देखिए ना, अरशद शरीफ को शहीद करवा दिया, उसमें 16 मुकदमा दर्ज हुए। काजी साहब मुझे ये बताएं, उस केस में 1% भी पेशरफ्त हुई है? हम ये नहीं कहते फलां मुजरम है, फलां उसको सजा दे दो। हम कह रहे हैं सिर्फ मुकदमा किसने दर्ज करवाए थे, पाकिस्तान क्यों उसने छोड़ा, और उसके मरवाने वाले कातिल कौन है। काजी साहब, एक इंसान दुनिया से चले गया, शहीद अरशद शरीफ, उसका मैं बारहा कहता हूँ दुख तो हमें साथ मेरा शहीद शरीफ अरशद शरीफ पर हम पर कर्ज भी है, और अल्लाह हमें ये फ़र्ज अदा करने की हिम्मत दे। बज़ाहिर हम कमज़ोर हैं। वादी नज़ल में एक बंदे को अरशद शरीफ अपनी ज़िंदगी में कहता था, नाम लेता था उसका, उसने नाम डाला हुआ था एक ख़ास कर शैतान से रिलेटेड करके। ये सबको पता अरशद कहता था, लेकिन हम किससे इंसाफ मांगे? सिर्फ अच्छा, मैं हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुजारिश कर रहे हैं, अरशद शरीफ का केस हल करा दें। हम कोई नहीं कहते, उसके असल मुल्ज़मान को अवाम के सामने ले आए।